चैप्टर सेम करेंगे पर थोड़ा सा जल्दी निपटाएंगे इस चैप्टर को। प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है आपको। मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। नंबर 1, tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6। tan इनवर्स के अंदर मैं आपको 10 भी दे रहा हूँ। देखो तो ये f इनवर्स हो गया, ये उसका फंक्शन f हो गया। तो आप मुझे इसका आंसर बोल दो क्या होना चाहिए। 7 पाई बाई 6। यस, 7 पाई बाई 6। और अब ये आपका क्वेश्चन हो गया जी रॉन्ग। आंसर हो गया रॉन्ग। अब देखो इसमें रॉन्ग क्यों हुआ, आपने तो इनफैक्ट ठीक किया। अब मैं आपको इसमें थोड़ा सा रिकैप करवाता हूँ, ठीक है ना। ये रॉन्ग आंसर हो गया। अब आप समझो हमने क्या गलती की भाई। सबसे पहले हमको ये याद रखना है इन सबकी ब्रांचेस क्या क्या होती हैं। अब आप मेरे को बताओ -π/2 से +π/2 किस किस की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। 3 फंक्शन की ब्रांच है। कौन कौन से इनवर्स सर फंक्शन? साइन साइन इनवर्स, sin cos tan। यस, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टैन इनवर्स। ओपन क्लोज हमने अभी याद नहीं किया मान लो। फिर दूसरा आता है, एक और आती है ब्रांच 0 to पाई। ये 3 इनवर्स फंक्शन की होती है, कॉस इनवर्स, सेक ये ऊपर इनवर्स। कोसेक सर वो होगा ऊपर ना, कोसेक साइन होगा। कोसेक। हाँ अच्छा मैंने कॉस लिख दिया, सॉरी, ये कॉसेक ही होगा, ठीक है। और ये जो 0 to पाई होती है ये कॉस, सेक और कॉट इनवर्स की होती है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में आपको ब्रांच याद होनी चाहिए कि भाई टैन इनवर्स की ब्रांच π/2 तक होती है, 90 डिग्री तक। तो आपको पहले ये चेक करना चाहिए था कि भाई ये जो एंगल है ये π/2 से बड़ा है या छोटा है। ये π/2 से बड़ा एंगल है, आप चेक कर लो भाई। 7 × 180 डिग्री रख के देख लो पाई को। ये तो मेरे ख्याल से 210 डिग्री एंगल है। अब 210 डिग्री एंगल इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई नहीं करता, तो ये आंसर लिखना गलत होगा। अब आपने क्या किया, टैन इनवर्स का टैन इनवर्स लिखा, टैन का टैन लिखा। सबसे पहले आप इस एंगल को ब्रेक कर लो। ब्रेक कैसे करोगे आप इसको लिखोगे पाई प्लस π/6। मतलब ये बन गया टैन 180 डिग्री प्लस थीटा। टैन 180 डिग्री प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में चला जाता है? थर्ड। थर्ड। तो ये बन गया देखो वापस टैन थीटा। अच्छा थर्ड में टैन पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? सर आपने ये वाले टाइप के नहीं कराए थे, दूसरे टाइप के हुए थे। बस मैं समझ गया, अब मैं आपको ये समझाता हूँ इसलिए। तो टैन इनवर्स टैन थीटा आ गया, वो भी पॉजिटिव आ गया। अब देखो टैन इनवर्स के अंदर टैन भी आ गया, और अब जो एंगल है वो ब्रांच में भी आ चुका है, 90 डिग्री के अंदर अंदर आ चुका है, ये 30 डिग्री एंगल हो चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ π/6। अब मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करने की मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात आपको ये ब्रांच याद रखनी है, ठीक है। कैसे याद रखनी है? -π/2 से +π/2 किस किस की ब्रांच है? साइन इनवर्स, उसका रेसिप्रोकल कॉसेक होता है ट्रिग्नोमेट्री में, उसकी भी यही ब्रांच होती है, और टैन इनवर्स की भी यही ब्रांच होती है। अब ये भी याद रखना, साइन इनवर्स में दोनों साइड पे लगता है क्लोज्ड इंटरवल, कॉसेक इनवर्स में भी दोनों साइड पे लगता है क्लोज्ड इंटरवल। लेकिन कॉसेक इनवर्स में इस इंटरवल में से एक वैल्यू निकाल दी जाती है और वो होती है 0। टैन इनवर्स में -π/2 से π/2 का इंटरवल होता है, लेकिन यहाँ पे लगता है ओपन इंटरवल, ठीक है। अब आ जाओ जरा 0 to पाई में। अब बताओ कॉस इनवर्स में इस इंटरवल के ऊपर कौन सा, इस ब्रांच में कौन सा इंटरवल लगेगा? सर क्लोज इंटरवल। यस, दोनों साइड क्लोज इंटरवल लगेगा ये वाला। सेक आएगा तो भी क्लोज लगेगा, लेकिन इसमें से आपका एक एंगल निकल जाएगा π/2। π/2। अच्छा अब आ गया तीसरा कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स में कुछ निकलेगा तो नहीं, 0 to पाई रहेगा, लेकिन ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपको ब्रांच याद करनी होगी। तो बस ऐसे याद रखो, -π/2 से +π/2 किस किस की ब्रांच है? साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, टैन इनवर्स। 0 to पाई किस किस की ब्रांच है? कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स। एक तो आपने ये याद रखना है। अब मेरे पॉइंट सुनते हैं ना जो मैं बोलता जा रहा हूँ। दूसरा, जब मैं बोलूंगा आपको एंगल को ब्रेक कर लो, ठीक है, जैसे मैंने कहा इस एंगल को ब्रेक कर लो क्योंकि ये इसकी ब्रांच में लाई नहीं कर रहा। अब जरा ब्रेक का सिस्टम समझो। कई बार बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि भाई आपने तो बता दिया पाई प्लस पाई बाई 6, हमें कैसे पता चलेगा किस में ब्रेक करना है? मैं आपको वो करना भी सिखा देता हूँ। जैसे 7/6। अच्छा ये बताओ 7/6 1 से बड़ा होता है या 1 से छोटा होता है?
अगर मैं 1 1 से बड़ा। बड़ा। 1 से 1 से बड़ा। बड़ा होता है, यानी 1 में कुछ प्लस करने से बनेगा, और 1 में क्या प्लस करने से बनेगा, देखो 7 में से 6 माइनस करो 1/6। तो 1/6। 1/6। अगर 7/6 आएगा तो ऐसे ब्रेक करना। अच्छा भी देखते जाओ, 3/4 को कैसे ब्रेक करोगे, ये 1 से छोटा है 1 से बड़ा है, छोटा है। छोटा है। छोटा है, तो 1 में 1 से माइनस का कितना माइनस 1/4। करोगे, यस 1/4। 4 में से 3 माइनस करके ये आ गया 1/4। चलो और बताओ, 3/5 ये 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है, छोटा है। अच्छा छोटा छोटा है। है, तो आप इसको लिखोगे 1 माइनस कितना 2/5। ठीक है, चलो अब बताओ आप मेरे को 13/6 बड़ा है। बड़ा बड़ा है, है। मेरे ख्याल से तो 2 से भी ज्यादा बड़ा है, 2 में प्लस करना पड़ेगा, 6 2 12 तो आ ही रहा है, देखो कितना प्लस करना पड़ेगा 2 2 में, + 1/6। सिर्फ 1/6। 1/6। ठीक है, और चलो एक और पूछ लेता हूँ आपसे मैं, जो ज्यादातर यूज होता है, 5/6 बताओ, चलो 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है, छोटा है। छोटा। 1 तो - 1/6। 1 - 1 माइनस 1/6। 1/6। अच्छा बताओ, ये वाले ब्रेक कर लोगे इस तरह से अगर फ्रैक्शन दूंगा तो, यस सर। ये कर यस लोगे। सर। अच्छा अब दूसरी बात ये समझो, देखो मैं हर चीज ना फिर बाद में सब जोड़ दूंगा, ये होते हैं हमारे 4 क्वाड्रेंट जो हम क्लास 11 में पढ़ के आए हैं, ठीक है, जिसमें हमारा ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो प्लस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमको याद है साइन और कॉसेक तो प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके एंगल्स लाई करते हैं 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, 90 डिग्री फिर खुद वाई एक्सिस पे आ जाता है। सेकंड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री से 180 डिग्री तक के एंगल लाई करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से 270 डिग्री यानी 3π/2 तक एंगल लाई करते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 3π/2 से लेकर 2π तक के सारे एंगल लाई करते हैं। ठीक है, तो आपको एक तो ये याद रखना है कि इस क्वाड्रेंट में कौन सा रेशियो प्लस होता है, दूसरा ये याद रखना है सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से एंगल आते हैं, थर्ड में कौन से आते हैं, फोर्थ में कौन से आते हैं। अब मैं आपको ये फ्रैक्शन को ब्रेक करना और इस क्वाड्रेंट को यूज करना दोनों को एक साथ सिखाता हूँ, पहले आप ये नोट कर लो जिसको भी करना है। थोड़ा जल्दी, क्योंकि हम जो ये काम कर रहे हैं ना ये 1 मार्क के लिए है, और 1 मार्क के लिए देखो आधा पौना घंटा वेस्ट करना यूजलेस है। जो जल्दी जल्दी निपटाएंगे इसको 1 मार्क को, फिर आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन करवाने हैं। डन। डन। अच्छा, मैं रब नहीं कर रहा हूँ, आप देख लेना, मैं कुछ भी रब नहीं करूंगा अभी। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन आया जी, चलो सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ मैं, देखो एग्जांपल के तौर पे, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, ब्रैकेट में आ गया साइन 3π/5। एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जाम्पल है ये, मिसलिनियस एक्सरसाइज में, और 90% बच्चे इसका आंसर एग्जाम में लिख के आते हैं 3π/5, जो कि रॉन्ग आंसर है, क्योंकि उस बच्चे ने साइन की ब्रांच चेक नहीं की। हमें याद है साइन की ब्रांच बताओ कहाँ तक होती है, मैक्सिमम कहाँ तक जाती है, -96, यस π/2 तक जाती है। तो हमने क्या किया, रफ पेपर लिया, चेक किया ये एंगल π/2 से बड़ा या छोटा है, हमको पता नहीं चल रहा मान लो, तो पाई के प्लेस पर हमने पुट कर दिया 180 डिग्री, रफ में कर रहे हैं हम ये, और फिर 5 से कैंसिल हो गया 36 इंटू 3, भाई ये तो 108 डिग्री निकला है ना। तो आप समझ गए कि भाई ये 108 डिग्री है, ब्रांच में तो आ नहीं रहा। तो अब आती है इसकी ब्रेक करने की बात, जैसे ब्रांच में नहीं आ रहा मैं बोलूंगा ब्रेक करो। अब मुझे बताओ 3/5 फ्रैक्शन को कैसे ब्रेक करोगे, 3/5 है मान लो, सर π - 2π/5। बिल्कुल ठीक बताया। देखो 3/5 को हम लोग लिख रहे हैं 1 - 2/5, बस अब 1 के प्लेस पर पाई लिख लो, पाई -2π/5 ऐसे लिख लिया। अगले स्टेप में जाओ, साइन इनवर्स का साइन इनवर्स। अब देखो साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा आपका चला जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में आप साइन की वैल्यू निकालोगे तो पॉजिटिव साइन थीटा आएगी, तो साइन थीटा यानी 2π/5। अब चेक करो, आपने क्वाड्रेंट से ब्रेक करके इसको सेकंड क्वाड्रेंट में ले लिया है, अब चेक करके बताओ क्या ये ब्रांच में आ चुका है या अभी और ब्रेक करना है। 2π/5 कितना डिग्री है, 72 डिग्री है। 72 डिग्री है। अगर ये 72 डिग्री है तो भाई यही आंसर है फिर तो, क्योंकि ब्रांच में आ चुका है, तो आंसर है इसका 2π/5, ये आंसर है। तो सबसे पहले ब्रांच चेक करनी है, ब्रांच में लाई कर रहा है कुछ नहीं करना, सीधा आंसर दे दो। ब्रांच में लाई नहीं कर रहा है ब्रेक करो। ब्रेक कैसे करना है, या तो 1 माइनस या 1 प्लस या 2 माइनस या 2 प्लस, बस
फिर उसके हिसाब से कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से अपना साइन देखो प्लस माइनस में जो भी आया, और जैसे आप ब्रेक करके वापस लाओगे इसको कोऑर्डिनेट से, ये ब्रांच में आ चुका होगा। ठीक है, क्या मैं आपको क्वेश्चन दे दूं अगला? Yes, sir. Yes, Sir. sir. Yes, sir. ट्राई करो, थोड़ा जल्दी जल्दी करना, इसके भी क्वेश्चन बहुत सारे हैं। मैं आपको दे रहा हूँ, ध्यान से देखना पहले ब्रांच में है या नहीं है। कॉस इनवर्स कॉस 5π/6, कॉस की पहले ब्रांच देख लो कहाँ से कहाँ तक होती है, और इस एंगल को चेक करो ये कितना डिग्री है, और फिर मुझे आंसर बोलना। बड़ी देर लगा दी। सर इसका तो 5/6 होगा। 50 आ रहा Yes. बिल्कुल सही बताया आपने, इसका आंसर 5π/6 है, कोई ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज कॉस की ब्रांच जाती है 0 से 180 डिग्री तक, और ये एंगल है आपका 150 डिग्री, ब्रांच के अंदर लाई कर रहा है, सीधा आंसर हो गया 5π/6। कोई रीजन कुछ नहीं देना आपने। ये लो, नेक्स्ट ट्राई करो। साइन, उसके सॉरी साइन इनवर्स, उसके अंदर साइन 13π/6, 100% ब्रांच से बाहर है। चलो ब्रेक करना शुरू करो इसको, क्योंकि 90 डिग्री तक ब्रांच होती है साइन इनवर्स की, और ये तो आपका 390 डिग्री हो गया है, काफी बड़ा हो गया है। लाओ ब्रांच में इसको ब्रेक करके जरा। Sir, 5/6. Sir, 5/6. 5/6 चेक करें एक बार, देखते हैं। चलो 13π/6 यानी 2 से बड़ी फ्रैक्शन है, तो आपने इसको लिखा होगा 2π + 1/6, मतलब कि π/6। कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से साइन 360 प्लस थीटा हो गया, 2π यानी पूरा राउंड काट दिया आपने, और प्लस थीटा कौन से कॉर्ड में चले गए आप? First. First. में चले First गए, quadrant. फर्स्ट में तो भाई सारे प्लस होते हैं, साइन π/6 बन गया, और अभी इसकी ब्रांच में आ चुका है, इसलिए आंसर π/6 हो गया। और ट्राई करो, करते जाओ जल्दी जल्दी, अगर नहीं आएगा तो पूछना है भी, देखो आपने, वरना मुझे कैसे पता चलेगा आपको नहीं आ रहा, आप बैठे रहोगे मान लो तो। नेक्स्ट ट्राई करो, tan इनवर्स tan 3π/4, ब्रांच चेक कर लेना, ब्रांच में लाई कर रहा है सीधा आंसर लिखना, नहीं कर रहा है कोऑर्डिनेट से ब्रेक कर लेना। करो, लाई कर रहा है ब्रांच में, नहीं कर रहा है वैसे? Sir, नहीं कर रहा. बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, नहीं कर रहा है। तो चलो फिर ब्रेक करते हैं। कैसे ब्रेक किया आपने 3/4 को? Sir, pi minus 5/4. -5/4. बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा आगे चलते हैं, tan इनवर्स तो भी ऐसी होल्ड पे चल रहा है, tan 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया है, tan थीटा तो लिखूंगा -10. यस, ये माइनस में आ गया। अब देखो एक समस्या है इस क्वेश्चन में, ब्रांच में भी आ गया, लेकिन ये tan इनवर्स और tan के बीच में ये माइनस का साइन आ गया, ये माइनस साइन मुझे हटाना है। अब जरा याद करके बताओ, जब tan इनवर्स के अंदर नेगेटिव वैल्यू आती है तो मैं आपको क्या बोलता हूँ, अगर नेगेटिव वैल्यू tan इनवर्स के अंदर आएगी तो क्या करना है आपको? एंगल को माइनस कर देना. Minus कर देना. माइनस में लिखना है। एंगल को माइनस करना है बस। तो tan इनवर्स का tan लिखा और इस माइनस को एंगल में लगा दिया, और अब इसका आंसर हो गया -π/। गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. चलो और ट्राई करते हैं, अब थोड़ा सा हल्का हल्का लेवल बढ़ाऊंगा मैं, अभी पहले एक और ट्राई कर लो सिंपल वाला। cos इनवर्स cos 7π/6, पाई तक इसकी ब्रांच होती है cos की, ये पाई से बड़ा है, आप इसे ब्रेक कर लेंगे जरा। Five 5/6.
करेक्ट आंसर 5 पाई बाई 6। Yes, sir. 5 pi by 6. यस, थोड़ा सा यहाँ भी देखो दिक्कत वाला काम लगा। पहले तो चलो ब्रेक करने की बात आई, हमने लिख दिया पाई प्लस पाई अपॉन 6, ठीक है लिख दिया। चलो कॉस इनवर्स में भी ऐसे ही रहने दिया। अगले स्टेप में जाते हैं, कॉस 180 प्लस थीटा, Minus ये cos. जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, राइट, तो माइनस लगेगा भाई, माइनस कॉस थीटा। फिर परेशानी आई, कॉस इनवर्स के अंदर कॉस भी आ गया, एंगल भी ब्रांच में आ चुका है, लेकिन इस माइनस की वजह से परेशानी हुई। अब याद करो Minus कॉस, that angle. यस, कॉस इनवर्स में जब भी नेगेटिव वैल्यू आती है, जैसे नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो इसको ब्रांच में लाने के लिए क्या करना होता है, आपको इसी एंगल को पाई में से माइनस करना होता है। आप डायरेक्ट लिख सकते हो, अगर कॉस इनवर्स में नेगेटिव वैल्यू आ रही है, एंगल तो लाई कर रहा है ब्रांच में, लेकिन नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो पाई में से इस एंगल को माइनस कर दो, ये एंगल हो गया आपका 5 पाई बाई 6। अच्छा अब ये बताओ, ये पाई में से कब का माइनस करना होता है, नेगेटिव वैल्यू किस किस में आने पर? Cos sec of Cos, cot. cot. यस, कॉस सेक और कॉट में जब भी नेगेटिव वैल्यू आएगी, ब्रांच में आपको लाना है आंसर को, तो पाई में से एंगल को माइनस करेंगे, क्योंकि इन तीनों की ब्रांच ना देखो एक जैसी होती है। कहाँ दिखाई थी मैंने, ये रही। तीनों की ब्रांच 0 टू पाई होती है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में भी आप वैल्यू निकाल पाते हो। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए आपको पाई में से एंगल को माइनस करना होगा। चलो सबको क्लियर हुआ क्वेश्चन? ये Yes, थोड़े sir. थोड़ा थोड़ा बड़ा करूंगा, एक दो और करेंगे फिर टाइप चेंज करेंगे। इसकी वैल्यू बताओ, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 प्लस कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाई 3। ध्यान से पहले ब्रांच चेक करना, ब्रांच में है तो ठीक, वरना ब्रेक कर लेना। करो, दो एक साथ दिए और ज़्यादा कुछ नहीं किया है। Pi. पाई आंसर आ रहा है इसका? Yes, sir. एक बच्चे का पाई है, अभी बाकी बताओगे, एक ही बच्चे सर का। मेरा तो 4 पाई बाय 3 आ रहा है। कोई बात नहीं, अभी चेक कर लेते हैं। पहले तो मुझे ये बता दो, साइन में जो 2 पाई बाई 3 है, इसकी ब्रांच में है या नहीं है? Sir, pi आ रहा है. नहीं है. Pi Yes. minus pi by 3. इसका आंसर पाई, ठीक है बेटा, बिल्कुल। देखो अब हमने 2 पाई बाई 3 को ब्रेक कर दिया, अभी ब्रांच में नहीं था, क्या करें, तो 1 माइनस 1 बाई 3 में फ्रैक्शन ब्रेक हो गई। कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से देखा तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा बन गया, वो भी पॉजिटिव। अब ये साइन इनवर्स के अंदर साइन आ रहा है और ब्रांच में एंगल आ रहा है, आपने लिख दिया पाई बाई 3। ये तो पहला पार्ट सॉल्व हो गया। दूसरे पार्ट में क्या होता है, जनरली बच्चे इसको भी ब्रेक कर लेते हैं। ये तो ब्रांच में है. ये तो ऑलरेडी ब्रांच में है ना, तो इसका सीधा सीधा आपने लिखना था 2 पाई बाई 3 बस। आपको बताओ इन क्वेश्चंस के आंसर बच्चे बहुत गलत निकालते हैं बोर्ड में, किसी के भी फुल मार्क्स नहीं होते इन क्वेश्चंस में। किसी का ये वाला सही होता है तो ये वाला रॉन्ग कर देते हैं, ये वाला सही करते हैं तो ये वाला रॉन्ग कर देते हैं, एक नंबर में से 0.5 रह जाता है। बहुत बच्चे गलत करते हैं। सिर्फ ध्यान से देखो, ब्रांच में है तो बहुत बढ़िया बात, सीधा एंगल लिखो, ब्रांच में नहीं है ब्रेक कर लो। ये लो, एक और ट्राई करो। सर हाँ बोलो बेटा बोलो। सर एक बार साइन की जो रेंज थी ना -π/2 से π/2 हाँ। वो बता दो एक बार। देखो आपको ना तीन, देखो मेनली आपको दो ब्रांच याद रखनी होती है, साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, टैन इनवर्स। इन तीनों की वैल्यू निकालने के लिए ये इनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है, -π/2 से +π/2, मतलब इनके अंदर जो आंसर आता है वो इस ब्रांच से बाहर नहीं जाना चाहिए। कॉस इनवर्स, सैक इनवर्स और कॉट इनवर्स के लिए ब्रांच होती है 0 टू पाई। तो अब हमने पहले तो ये ब्रांच याद कर ली। ये ब्रांच हमने कहाँ से सीखी, ये ब्रांच हमने ग्राफ बना बना के सीखी थी, है ना, 6 के 6 ग्राफ बनाए थे हमने इसमें। अब वही आपके पास सामने क्वेश्चन आता है, जब आप देखते हो साइन इनवर्स के अंदर साइन 2 पाई बाई 3 है, तो आप इसका पहले ये रेंज चेक करते हो, क्या ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है या नहीं है। अब ये साइन इनवर्स की ब्रांच में नहीं है, तो आपने इसको ब्रेक करना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम लगाना है। अब जो एंगल आएगा फिर चेक करना है, हाँ अब ये ब्रांच में आ चुका है 60 डिग्री का एंगल, तो इसलिए इसको लिख दिया आपने डायरेक्ट पाई बाई 3। और कॉस इनवर्स में क्या हुआ, वहां जो एंगल दे रखा था इन्होंने 2 पाई बाई 3, वो तो पहले से ही ब्रांच में था, उसको हमने डायरेक्ट लिख दिया इसमें। ओके सर।
एक और देता हूँ, चलो ट्राई करके देखो। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से करना, बहुत ध्यान से, सिंपल क्वेश्चन है। cos 13 pi by 6 plus cos inverse cos 4 pi by 3 minus sin inverse sin 7 pi by 6। अब इसकी वैल्यू निकालो। एक एक एंगल को ध्यान से चेक करना, ब्रांच में है तो बहुत बढ़िया बात, नहीं है तो ब्रेक करना है। हाँ जी, हुआ किसी का? सर 4 pi by 6। 2 pi by 3। हाँ वही 4 पाई बाई 6 और 2 पाई बाई 3 सेम आंसर है। आंसर मुझे इसका मालूम नहीं है, मैं चेक करूंगा, लेकिन आप लोग बता दो, दो बच्चों का तो सेम आंसर हो गया 2 पाई बाई 3। और देखो मैंने तो चेक कर लिया है, तीनों के तीनों ब्रांच से बाहर हैं, ये कोई भी ब्रांच में नहीं है, इसमें से सबको ब्रेक करना पड़ेगा। तो 2 pi by 3। 2 पाई बाई 3 मैं वही चेक कर रहा हूँ, देखो आपके सामने मैं ब्रेक कर रहा हूँ सारे एंगल ये, क्योंकि इनमें से कोई भी ब्रांच में नहीं है। अच्छा दूसरे वाले में क्या होगा, cos 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा आ गया है। अच्छा कॉस इनवर्स में नेगेटिव आ रहा है, तो क्या बताया था अभी मैंने, क्या करना है? पाई में से pi minus pi by 3। यस, पाई में से पाई बाई 3 माइनस करके लो, इसकी वैल्यू भी निकाल ली है। तीसरा और बचा है, इसको भी कर लेते हैं। pi by साइन 6 इनवर्स, minus pi। यस ये आ जाएगा पाई प्लस पाई बाई 6, क्वाड्रेंट के हिसाब से चला जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, वहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। और अब जब साइन इनवर्स में नेगेटिव वैल्यू आती है तो हमें बस इसी एंगल को, एक्यूट एंगल है, लाई कर रहा है ब्रांच में, बस माइनस करना है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो चेक करो आप पहले, तीनों वैल्यू सबको हर कोई चेक करो, ऐसी आ रही है ना वैल्यूज आपकी, क्योंकि फिर तो प्लस माइनस करना बाकी है। पाई बाई 6 ये आ जाएगा 2 पाई बाई 3 और ये हो गया पाई बाई 6। तो पाई बाई 6 हो गए 2 पाई बाई 6, उसमें ऐड कर देते हैं 2 पाई बाई 3, एलसीएम आ जाएगा 6, 2 पाई प्लस सर पाया आ रहा है इसका वही मैं देख रहा हूँ, 6 पाई अपॉन 6 पाया। आया, तो आंसर तो सर पाई पाया हुआ है। भाई, हाँ सर। है ना? कहीं मिस्टेक हुई, आप दो तीन बच्चों से देखो जरा। साइन में नेगेटिव नहीं तो लगाया साइन था। नेगेटिव नहीं लिया था। साइन का नेगेटिव लिया सर। हाँ देखो ध्यान से करना है ना भाई, साइन 180 प्लस थीटा बन गया माइनस साइन थीटा, आने तो माइनस को कोई बात नहीं, एंगल तो एक्यूट आ चुका है ना, बस इस माइनस को उठा के एंगल में लगा दो, आ जाएगा ब्रांच में, ये आ गया ब्रांच में। ध्यान से करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। ये क्वेश्चन 1 मार्क का तो नहीं है जो मैंने दिया, ये 2 मार्क्स का जरूर होगा। 1 मार्क में इतने सारे पार्ट नहीं दे सकते आपको, 1 मार्क में मैक्सिमम 1 या 2 पार्ट डालते हैं। बोलो भाई क्लियर हुआ या और करवाऊं क्वेश्चन? जैसे बोलोगे वैसे कर लूंगा, और करा दूंगा, 2-3 बोलोगे तो। सर एक और करा दो। लो 2 एक क्वेश्चन और करा दो। लो जी 2 क्वेश्चन लो, मैं काम करता हूँ 2 सर क्वेश्चन। अगर 10 में माइनस होता है तब क्या करते हैं? तो भी यही करते हैं, एंगल को नेगेटिव कर देते हैं। उसका पीछे रीजन क्या है, उसकी भी ब्रांच यही होती है, क्योंकि देखो ये रही ना,
tan इनवर्स, sin इनवर्स, cosec इनवर्स में तीनों में से कहीं भी नेगेटिव आए ना तो एंगल को नेगेटिव बना दो, इस ब्रांच में आ जाएगा अपने आप। और cos इनवर्स, sec इनवर्स, cot इनवर्स में नेगेटिव एंगल आए ना तो पाई में से माइनस कर लो, अपने आप इस ब्रांच में आ जाएगा। ओके सर। चलो एक और ले लो, आपके डिमांड है भाई, अरदास हुई है क्वेश्चन की। और तो ये लो जी क्वेश्चन नंबर 9। मैं एक काम करता हूँ, दो क्वेश्चन को एक साथ ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ये लो, sec इनवर्स sec पाई बाई 3, और इसमें ले लो आप प्लस sec इनवर्स sec 7 पाई बाई 3, दोनों sec इनवर्स के क्वेश्चन है। चलो ये दो ऐड करके दिखाओ, sec इनवर्स sec पाई बाई 3 प्लस sec इनवर्स sec 7 पाई बाई 3। sec इनवर्स की ब्रांच देख लेना, वही cos इनवर्स वाली होती है, 0 to पाई। सर 2 पाई बाय 3। पाई बाय 3। 2 pi by 3. ओके, इस बार तो मेजॉरिटी में आंसर आ रहा है 2 पाई बाई 3। तो भी चेक कर लेते हैं एक बार इसको भी, ठीक है। देखो मैंने पहले चेक किया भी, पहला sec इनवर्स ब्रांच में है, ब्रांच में कुछ नहीं करना, पाई अपॉन 3 लिखो, प्लस दूसरा sec इनवर्स का sec ब्रांच में नहीं है, नहीं है कोई 2 बात pi नहीं अभी। plus pi by 3. यस, इसको जब ब्रेक किया तो 3 2 जा 6 हो गया, रिमाइंडर बचा होगा 1, तो पाई बाई 3। अब ये चला गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 2 पाई भाई 360 होता है ना, कुछ 2 पाई में जब कुछ एंगल ऐड किया तो फर्स्ट में चला गया, फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं। अब ये भी ब्रांच में आ गया, तो पाई अपॉन 3 पहले से चल रहा था, ये भी पाई अपॉन 3। आपका आंसर एकदम करेक्ट है, 2 पाई अपॉन। एक और ले लेते हैं तो 10 क्वेश्चन का टारगेट हो जाएगा, फिर हम आगे चलते हैं ना, इनपेट कर भी देंगे भाई। कोई क्वेश्चन नंबर 10 और ले लो, लिखो भाई। क्वेश्चन है cos इनवर्स cos 5 पाई बाई 4 प्लस sin इनवर्स sin 5 पाई बाई 6। निकालो, ब्रांच में है तो ठीक, वरना ब्रेक कर लेना, ब्रेक करना ध्यान से, बहुत ही आसान काम कर रहे हो आप लोग। हाँ जी हुआ, अच्छा पार्टी को बताओ। सर 11 pi by 12 है। पाई बाय 12। 11 पाई बाई 12। ओके, एनीबडी एल्स? जब एक दो बच्चे बोलेंगे तब बोलूंगा मैं। सर 11 पाई बाय 12। 11 पाई बाई 12, तो काफी बच्चों का आंसर सेम है हो रहा है फिर तो। चलो तो चेक कर लेते हैं भाई, उसमें क्या बात हो गई। सर 11 pi by 12. बिल्कुल ठीक बता रहे हो आप, एक बार फिर भी चेक कर रहा हूँ मैं, ये ब्रांच में नहीं लाई कर रहा है, पाई से बड़ा हो गया है, मैंने इसको पाई प्लस पाई बाई 4 में ब्रेक कर दिया है, और मेरे क्वाड्रेंट के हिसाब से अब ये जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो माइनस कॉस थीटा हो गया है, और कॉस इनवर्स के अंदर अगर एक्यूट एंगल आ चुका है लेकिन माइनस में आ रहा है, तो इसको पहुंचा दो सेकंड क्वाड्रेंट में, और आप इसको ऐसे लिख सकते हो पाई माइनस पाई बाई 4। ठीक है, तो अब ये कॉस और कॉस इनवर्स तो गए, वैल्यू ब्रांच में आ गई, तो ये तो बन गया भाई 3 पाई बाई 4। अब इसकी बात करते हैं, ये भी ब्रांच में नहीं है, इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा,
इसको ब्रेक कर लिया हमने पाई माइनस पाई बाई 6, वही फ्रैक्शन ब्रेक कर दी 1 माइनस 1/6। ये साइन इनवर्स का साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया है, साइन थीटा बन गया है, और इसको लिख दिया हमने डायरेक्ट का पाई अपॉन 6। बस अब इन दोनों को ऐड कर लो, देखो यही है ना आपके दोनों, चेक कर लो पहले दोनों, सर यही है ना। तो 12 एलसीएम हो जाएगा फिर तो 9 पाई प्लस 2 पाई, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आया, 11 पाई बाई 12 आया। आप सर एक बताओ। बार पिछला वाला क्वेश्चन लिखा दो। पिचका हुआ कौन सा क्वेश्चन होता है? पिछले वाला। पिछले वाला में ना पिचका हुआ, मैं पिचका हुआ तो फिर वो मेरा नेटवर्क चला जाता है बीच में। कोई बात नहीं बेटा, नेटवर्क तो देखो किसी के हाथ में नहीं है, सब पे चले जाते हैं। यस सर, थैंक यू सर। जब मैं क्लास लेता हूँ ना तो मैं अपने बच्चों को बोल के रखता हूँ, बंदे कोई नेटवर्क यूज़ नहीं करेगा, वो यूज़ करते हैं, मेरा नेटवर्क बिगड़ जाता है। चलो तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब बताओ आपके क्वेश्चन क्लियर हो गए, ये वाले करने आने आ गए अच्छे से? Yes, sir. यस सर। फिर भी मैं वर्कशीट दूंगा ना इसकी, उसमें कम से कम 20 क्वेश्चन अभी आपको और दूंगा करने के लिए, अच्छे से कमांड करते हैं ना करनी है तो। चलो अब मैं आपको न्यू टॉपिक सिखाता हूँ इसी का, धीरे धीरे आगे चलते हैं ना। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लो मैंने कहा मेरे पास एक साइन इनवर्स है, उसका डोमेन एक्स है। अब मैं चाहता हूँ ये जो साइन इनवर्स है ये कॉस इनवर्स में कन्वर्ट हो जाए, डोमेन मुझे मालूम नहीं क्या आएगा, वो हमें निकालना होगा। यही फिर टैन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाए, और यही फिर आपका कॉसेक इनवर्स में कन्वर्ट हो जाए, फिर यही आपका सेक इनवर्स में कन्वर्ट हो जाए, और यही आपका कॉट इनवर्स में कन्वर्ट हो जाए। कहने का मतलब अब हम लोग सीखने जा रहे हैं किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। देखो कितना आसान काम, साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करने जा रहे हो, ऑब्वियस सी बात है एक्स तो लिखोगे नहीं क्योंकि एक्स तो साइन इनवर्स का डोमेन है, हमें तो एक्स का कॉस इनवर्स का बताना है। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे एक छोटा सा राइट ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, ये राइट ट्रायंगल बना लिया, ये वाला एंगल हम यूज कर रहे हैं, कुछ एंगल लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताओ इस एक्स के नीचे क्या सपोज कर लूँ, जैसे साइन इनवर्स एक्स है ना, तो इस एक्स के नीचे कौन सा नंबर दो, ये 1 हो गया, ठीक है। 10th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एक्स हो गया, हाइपोटेन्यूज इस एंगल के हिसाब से ये 1 हो गया। कोई बेस बता देगा मेरे को निकाल के पाइथागोरस से डायरेक्टली? 1 माइनस अंडर रूट एक्स। यस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल अंडर रूट। बस ये ट्रायंगल आपको, ये अकेला ट्रायंगल ये सब की वैल्यू आपको बता देगा। अब देखो कॉस इनवर्स में आपने कन्वर्ट करना है, जैसे कर लिया आपने कॉस इनवर्स में, कॉस क्या होता है राइट ट्रायंगल के हिसाब से बताना जरा सोच के, 10th क्लास में बताते थे कॉस क्या होता था राइट ट्रायंगल में, जल्दी बेस अपॉन बताओ। हाइपो। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, देखो बेस आ रहा है इसका अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज 1 है, मैं लिख नहीं रहा हूँ इसलिए। अब आ गया टैन इनवर्स, अब बताओ टैन इनवर्स में क्या होता था ट्रायंगल के हिसाब से, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो मैंने क्या लिखा, x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लो ये टैन इनवर्स में कन्वर्ट हो गया। अच्छा कॉसेक क्या होता है राइट ट्रायंगल में? सर 1 अपॉन एक्स साइन का Yes, उल्टा हो जाएगा। बिल्कुल वो साइन का उल्टा कर दो, सही कह रहे हो बिल्कुल, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कर दो। सेकंड वर्स में करना है तो सेकंड वर्स में अभी काम करो, यस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर दो, ये लो कन्वर्ट हो गया। अच्छा कॉट इनवर्स में क्या लिख दूं बोलना, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। यस बिल्कुल ठीक, टैन इनवर्स की जो वैल्यू निकाली थी ना उसी को उल्टा कर दो क्योंकि ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो हम किसी भी इनवर्स ट्रिगो फंक्शन को दूसरे इनवर्स ट्रिगो फंक्शन में एक ट्रायंगल से कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो अब आप आर डी शर्मा से पढ़ते हो तो आर डी शर्मा में इनको फॉर्मूला बना के दे रखा है, हम ये बिल्कुल भी याद नहीं करेंगे, बिल्कुल टाइम वेस्ट है, अननेसेसरी दिमाग में फॉर्मूले की लर्निंग भर लेते हैं, फिर हम लोग हम जैसी जरूरत होगी ट्रायंगल से वैसा बना लेंगे। आप ये पहले नोट डाउन करो, मैं बताता हूँ क्वेश्चन कैसे करना है। सर कर लिया। ठीक है अब देखो इसके क्वेश्चंस कैसे करेंगे, मैं यहीं पे लिख देता हूँ एक क्वेश्चन आपका। अब इस टाइप से पहला क्वेश्चन, इवैल्यूएट साइन ब्रैकेट tan इनवर्स 3/4। अब साइन के अंदर इन्होंने हमें दे दिया tan इनवर्स, जबकि हमें इनको देना चाहिए था साइन इनवर्स। कोई बात नहीं, हम उस tan इनवर्स को खुद ही बदल देंगे। देखो साइन इनवर्स में
साइन इनवर्स लिख दिया, यहाँ पे आपने एक राइट ट्रायंगल शो कर दिया टीचर को। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 3 यहाँ हो गया, बेस 4 यहाँ हो गया, पाइथागोरस लगाओ, हाइपोटेन्यूज इसका 5 आ गया। अब साइन इनवर्स लिखा आपने और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख दिया 3/5। ये देखो ये कन्वर्ट कर दिया आपने। यहाँ पे आपका सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट हो गया बस ये। और ये लो जी, साइन के अंदर साइन इनवर्स का फंक्शन है तो आंसर हो गया 3/5। इस तरह से कन्वर्ट कर दिया। सर एक बार फिर से समझा दो, समझ नहीं आया। दोबारा देखो, मैंने आपको साइन के अंदर tan इनवर्स का फंक्शन दे दिया। साइन के अंदर tan इनवर्स के फंक्शन के कोई वैल्यू नहीं है। आपने क्या किया, इस tan इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया। देखो कन्वर्ट तो कर दिया आपने साइन इनवर्स में, लेकिन इसकी वैल्यू चेंज करनी होगी। अब यहाँ पे तो 3/4 है, अब आप क्या लिखोगे, आप भी लिखोगे 3/4। आपने क्या किया, एक राइट ट्रायंगल बनाया। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 3 शो किया राइट ट्रायंगल में, बेस को 4 शो किया। पाइथागोरस लगाई, हाइपोटेन्यूज 5 आ गया, 5 आ गया। अब आपने इसको कन्वर्ट कर दिया है साइन इनवर्स में, तो साइन इनवर्स में आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आपने लिख दिया 3/5। इस तरह से आपने tan इनवर्स को रिक्वायर्ड इनवर्स फंक्शन में चेंज करके साइन और साइन इनवर्स को कैंसिल किया और आंसर रह गया आपका 3/5। ओके। अच्छा एक ट्राई करके देखो, चलो ये लो। भाग कॉस है, अंदर ही आपको दे रहे हैं साइन इनवर्स का फंक्शन 1/5। अब आप अंदर वाले साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर दो, जल्दी से करना। सर 2/5। 2/5 आ रहा है। √24/5। हाँ सर मेरा भी नंबर हाँ यही आएगा ना बेटा। देखो ट्रायंगल देखो एक बार फिर से, ये राइट ट्रायंगल शो कर दिया, ये वाला एंगल यूज करेंगे, यहाँ पे राइट एंगल का सिंबल बनाएंगे। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो राइट ट्रायंगल में आपने हाइपोटेन्यूज को 5, परपेंडिकुलर को 1 रखा। अब आपने पाइथागोरस लगाई, 25 में से 1 माइनस किया 24, 24 का रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 2√6। ये आपका बेस आ गया। अब देखो आपने क्या लिखा, कॉस का तो कॉस, अंदर वाले साइन इनवर्स को आपने कन्वर्ट कर दिया कॉस इनवर्स में, और कॉस इनवर्स में कन्वर्ट किया तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 2√6/5 और आंसर हो गया आपका 2√6/5। या इसको आप बोल रहे हो मेरे को √24/5, तो वो भी ठीक है भाई, खत्म। बहुत कोई लंबी चौड़ी साइंस है ही नहीं। देखो अंदर जो इनवर्स फंक्शन आ रहा है उसको उसी में कन्वर्ट कर लो जो फंक्शन बाहर है। लो ट्राई करो, एक और करो। बाहर है साइन, अंदर दे दिया इन्होंने आपको सेकंड वर्स, और सेकंड वर्स का डोमेन दे दिया है 17/15। निकालो वैल्यू। सर किसमें कन्वर्ट करना था? देखो ना बाहर साइन है और अंदर सेकंड वर्स है, तो अंदर वाले सेकंड वर्स को साइन इनवर्स बनाओ क्योंकि बाहर तो साइन है। आप अंदर वाले सेकंड वर्स को भी साइन इनवर्स बनाओगे ना। अब इसका ट्रायंगल शो कर लो कहीं भी, एक साइड में रफ में कहीं पे भी, बस टीचर को दिख जाए, मतलब कि ये ना सोचे कि हमने वर्बली करा है कुछ। सर 8/17। यस सर 8/7। करेक्ट आंसर। ये ट्रायंगल शो कर दिया आपने, सेक के हिसाब से इस ट्रायंगल में वैल्यू पुट कर लेना भाई। सेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो इस बार आपका परपेंडिकुलर निकालेंगे पाइथागोरस से 8 आ जाएगा। और बस अब आपने लिखा साइन, साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 8/17, आंसर हो गया 8/17। बोलो भाई आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा ये लो फिर।
cos cosec inverse 13/12 cos bracket cosec inverse 13/12 Sir, 5/13. 5/13. यस 5/13 Method. बताओ मैं फिर से समझाऊं बच्चों, ये आ रहा है समझ में? Sir, आ रहा है समझ में? इस cosec को क्या बनाया है आपने? cos इनवर्स बनाया है ना, Yes, sir. और ट्रायंगल बना लेते हैं। देखो ये आपका ट्रायंगल छोटा सा दिखा देना, जबकि कोई देखेगा भी नहीं इसको, फिर भी आपको दिखाई देना ना अपनी तरफ से। और ये ज्वाइन कर दिया आपने ऐसे हाइपोटेन्यूज। अच्छा कॉसेक का ट्रायंगल बना रहे हो तो हाइपोटेन्यूज 13 आ गया, परपेंडिकुलर 12 आ गया, बेस निकालोगे 5 आ जाएगा। कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर रहे हो तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखोगे और अगले स्टेप में आंसर लिख दोगे 5/13। एनसीईआरटी में इस टाइप का मेरे ख्याल से शायद एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है। हाँ जी, हुआ, डन हुआ। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखो ये 1 मार्क के कर रहे थे आप अभी सारे, अब देखो इसी में क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। ये क्वेश्चन मैंने भी अपने स्कूल में 2 मार्क्स में दिया था एक बार। सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस cosec स्क्वायर cot इनवर्स 3, इसकी वैल्यू निकालनी है। सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 cosec स्क्वायर cot इनवर्स 3 ट्राई कर लो भैया। अंदर वाले tan इनवर्स को sec इनवर्स बना लो पहले वाले पार्ट में, दूसरे वाले पार्ट में cot इनवर्स को cosec इनवर्स बना लो, बस इतना काम करना है। एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। हाँ जी बताओ। देखो आ रहा है तो बताओ, नहीं आ रहा तो बताओ। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं। Sir, इसका ट्रायंगल कैसे बनेगा? ट्रायंगल एक लाइन से बना लो ट्रायंगल को। सर इसका 15 आ रहा है। भाई बहुत आंसर। बढ़िया, करेक्ट आंसर एकदम। The 15. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्यूशन करेंगे इसका, बहुत ही सिंपल 2 मार्क्स में। पहले हम ट्रायंगल बनाएंगे tan इनवर्स का, ठीक है। कैसे बनाएंगे हम? परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज शो कर देंगे और यहाँ पे बस आपको मेंशन करना है ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, ये एंगल यूज कर रहे हैं। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस मैंने बन लिया है 4 + 1 5 √5 इसका हाइपोटेन्यूज आ गया। एक ट्रायंगल कॉट इनवर्स का भी साथ साथ बना लो, दोनों का एक साथ बना लो। यहाँ इसके नीचे बना लेते हैं कॉट इनवर्स का ट्रायंगल। सर, दोनों में अलग अलग ट्रायंगल यूज होंगे? यस बिल्कुल अलग अलग यूज होंगे, दोनों वैल्यू अलग अलग है ना। एक ट्रायंगल कॉट इनवर्स का बना लिया भाई, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज आएगा वो √10 आ जाएगा। पहला काम तो ये कर लिया, ठीक है। ये क्लियर है? पहले बताओ। Yes, sir. है ना, एक क्वेश्चन में 2 इनवर्स है तो 2 ट्रायंगल हो गए। देखो पहले स्टेप में मैं आ रहा हूँ, मैंने सेक का सेक लिखा, अंदर वाले tan इनवर्स को मैंने सेक इनवर्स बना दिया और सेक इनवर्स की वैल्यू मैंने पहले ट्रायंगल से निकाली, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो √5/1 आ गई। अब बताओ मैंने क्या चीज नहीं लगाई इसमें, मैं एक चीज मिस कर गया। स्क्वायर। Sir, Square. स्क्वायर की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो हम होल स्क्वायर भी लगा सकते हैं। 10th क्लास में हमें सिखाया था किसी ने, क्योंकि
कि सेक स्क्वायर थीटा होता है तो आप उसको सेक थीटा का होल स्क्वायर ही तो मानते हो। तो मैंने भी सेक स्क्वायर के स्क्वायर को देखो होल स्क्वायर बना दिया। इसी तरह से जरा इसमें आ जाओ, बाहर लिखा हुआ है कॉसेक, लिखा रहने दो, अंदर वाले कॉट इनवर्स को कॉसेक इनवर्स बना लो। वैल्यू ट्रायंगल से लेनी है लेकिन हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, दैट मींस √10 अपॉन 1, और इसका भी होल स्क्वायर, आप होल स्क्वायर यहाँ लगा लो, खत्म क्वेश्चन। यहाँ सेक और सेक इनवर्स गए, √5 अपॉन 1 बचा, होल स्क्वायर चलता रहने दिया, प्लस यहाँ पे भी आपका कॉसेक और कॉसेक इनवर्स गया, √10 बचा, होल स्क्वायर रहने दिया, आंसर हो गया 15। बस खत्म क्वेश्चन। देखो आया कुछ समझ में? यस सर। यस सर। एक और देता हूँ ऐसा, ये तो एग्जाम्पल का था ना, एक और कर लो, प्रैक्टिस हो जाएगी ना। ये लो क्वेश्चन नंबर इसी फॉर्म में 6 क्वेश्चन डाल देते हैं। अब इसकी वैल्यू निकाल के देखो। हाँ पेज टर्न हो गया। ये सब मैं आर डी शर्मा से तो ले रहा हूँ क्वेश्चन आपके। एनसीईआरटी में इतना कवर नहीं है ना, एनसीईआरटी बहुत कम कवर करती है। अब आपको वैल्यू निकालनी है, tan स्क्वायर है, उसके अंदर सेक इनवर्स 2 है, प्लस फिर कॉट स्क्वायर है, उसके अंदर कॉसेक इनवर्स 3 है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिया, जल्दी से आंसर बताना, जल्दी से बताना और सही बताना। सर 11 11 आ रहा है। बाकी बच्चे बताओ भाई, तब बताऊंगा मैं। 2 बच्चों का 11 आया अभी तक। किसके आंसर 11 आया अभी? एक तो सौम्या का, मेरा भी 11 होगा। दिया का 11 आया। 11 ये से मेरा भी। 3 बच्चों का 11 आ गया। अभी बाकी बताओ भाई। यस सर 11 श्रुति का भी 11 आ गया। बड़ा आसान काम है, जल्दी बताओ भी बच्चों, आप तो बड़ी देर लगा रहे हो भाई। यस सर 11। 11 है ना, ठीक है। 11। अच्छा, आप लोगों ने आंसर निकाल लिया, ठीक है। मैं आपको ना एक तरीका और सिखा रहा हूँ, वैसे हर क्वेश्चन में नहीं चलेगा, वो इस क्वेश्चन में चल रहा है। मर्जी आपकी, मतलब मेरा काम है सिखाना, देखो, वरना आप अपना ट्रायंगल बना के ही करना। देखो, हम लोग 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, जो tan स्क्वायर थीटा होता है ना, आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है। ये सेक स्क्वायर थीटा क्या होती है? सेक स्क्वायर थीटा -1 होती है ना। और जो कॉट स्क्वायर थीटा होता है, ये आइडेंटिटी होती है, 10th क्लास में हमने पढ़ी थी, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 होती है। ये 2 आइडेंटिटी ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं। अब देखो, मैंने क्या मान लिया, मैंने मन में इस सेक इनवर्स 2 को थीटा मान लिया। मन में ही तो मानना है, मान लो, इसको दिखाना थोड़ी है। तो अब ये हो गया tan स्क्वायर थीटा, इसको लिख दिया मैंने सेक स्क्वायर थीटा, थीटा यानी वही सेक इनवर्स 2 और -1। सिमिलरली ये जो कॉट स्क्वायर थीटा है, इसको लिख दिया मैंने कॉसेक स्क्वायर थीटा, थीटा यही है हमारा कॉसेक इनवर्स, और -1। बताओ, ये स्टेप सही में आया आपको जो मैंने लिखा है? इसमें ट्रायंगल नहीं बनाया, देखो मैंने। यस सर। अब देखो सेक फिर इनवर्स, से बता दो एक बार। फिर से देखो, जो मेरा पहली टर्म है वो सेक स्क्वायर थीटा है। देखो ये ना tan स्क्वायर थीटा, मैं इसको थीटा मान के चल रहा हूँ, सेक इनवर्स 2 को। भाई tan स्क्वायर के आगे जो भी एंगल है, आप उसको एंगल मान सकते हो, कोई भी थीटा। तो ये tan स्क्वायर थीटा हो गया। अब tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा -1, ये रहा, 10th क्लास में पढ़ा था हमने, तो मैंने इसको लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा -1, थीटा तो यही है सेक इनवर्स 2। सिमिलरली कॉट स्क्वायर थीटा को लिख दिया कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, 10th यस क्लास सर। की दोनों। अच्छा, अब बताओ, सेक के अंदर सेक इनवर्स मिल रहा है, क्या लिख दूं सीधा? स्क्वायर को छोड़ दो, अभी स्क्वायर मत देखना, ये वाला सेक के अंदर सेक इनवर्स मिल गया मुझे, 2 लिख दो। 2 लिख दिया आपने ये वाला,
और जो ये Square स्क्वायर minus लगा हुआ है उसको यहाँ लगा दो, ये लो। सिमिलरली कॉसेक के अंदर कॉसेक इनवर्स मिल गया 3 लिख लो, स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर यहाँ लगा दो। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर हो गया 11। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये हर एक में नहीं चलेगा ना। आइडेंटिटी यहाँ तो बन रही थी तो बना दी, चलो। दूसरी बात, जैसे ही आइडेंटिटी बनाई तो सेक के स्क्वायर के अंदर अपना भी सेक इनवर्स आ गया। लेकिन ये ऐसा हर क्वेश्चन में नहीं चलेगा, इसलिए हमने ट्रायंगल मेथड वाला क्वेश्चन सीख लिया। बोलो भाई, आया कुछ? ऐसा आइडेंटिटी बनाने में तो कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ, देखो मेरा काम है देखो सिखाना, भी ऐसे भी कर सकते हैं। आपको लगता है नहीं भी पहले वाला मेथड सही लगा तो उसी को फॉलो करेंगे हम, ट्रायंगल बनाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। एक लास्ट दे रहा हूँ, जरा इसकी वैल्यू बता देना। एनसीईआरटी का इसमें दे रहा हूँ, कर्सर हो गया मेरा। इसकी वैल्यू बता दो। इसको मतलब सिंप्लीफाई करना है। साइन के अंदर है tan इनवर्स x, बस इसकी वैल्यू और बता दो। एनसीईआरटी मिसलेनियस में ही tan इनवर्स को sin इनवर्स में कन्वर्ट कर लो ट्रायंगल बना के, बस। सर x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस रूट x स्क्वायर। चेक कर लेता हूँ भाई मैं एक बार, ट्रायंगल देख लेते हैं ना इसका। ट्रायंगल बताऊँ, टीचर चेक भी नहीं करते, बस आपको बना के दिखाना ही होता है, कोई टीचर चेक नहीं करता। इनफैक्ट एनसीईआरटी तो ट्रायंगल बनाती नहीं है, सीधा कन्वर्ट कर देते हैं। सर ये कैसे पता चलेगा कि किसको चेंज करना है, 10 को या साइन को? देखो हमेशा इनवर्स चेंज होगा, ये साइन चेंज नहीं कर सकते ट्रायंगल बना के। आप ट्रायंगल बना के इनवर्स को ही चेंज कर सकते हो, है ना। ये बात ध्यान रखनी है आपको। आपका क्वेश्चन बहुत सर जायज आपने है। लास्ट वाले क्वेश्चन में तो लेकिन 10 स्क्वायर को चेंज करा था 10 स्क्वायर में। मैंने क्योंकि वहाँ पे ट्रायंगल नहीं बनाया, मैंने वहाँ पे आइडेंटिटी लगा दी थी, इसलिए मैंने चेंज नहीं किया उसको। मैंने देखो सेकंड वर्स को तो छेड़ा ही नहीं, वो तो सेम था। मैंने तो tan स्क्वायर थीटा को लिख दिया sec स्क्वायर थीटा -1। अगर आप इसको ट्रायंगल बना के करोगे ना तो ट्रायंगल तो सेकंड वर्स का ही बनेगा। सर आइडेंटिटी में किसी को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटी तो आप इसी की लगाओगे ना, tan स्क्वायर की। भाई ये तो इसका थीटा एंगल हो गया, इसका तो कोई रोल ही नहीं है, तो आप tan स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी लगाओगे, लगानी है तो sec Yes. स्क्वायर थीटा -1, है ना। लेकिन यहाँ तो हमें ट्रायंगल ही बनाना है, तो ट्रायंगल हमेशा इसका बनेगा, इनवर्स का। परपेंडिकुलर x हो गया, बेस 1 हो गया, और हाइपोटेन्यूज निकाला, अंडर रूट 1 + x स्क्वायर आ गया। बस अब आपको यहाँ पे इस tan इनवर्स को बनाना है sin इनवर्स, और ये हो जाएगा यस x अपॉन अंडर रूट 1 + x स्क्वायर। जो आपने फॉर्मूला सिखाया था उससे डायरेक्ट निकल जाएगा। देखो फॉर्मूला मैंने सिखाया नहीं बेटा, वो आप कितने फॉर्मूले याद करोगे, वरना ऐसे इनको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो ये करूँगा आपको, ये जो आप कह रहे हो ना ये बना लेंगे हम इसको डायरेक्ट, कोई जरूरत नहीं है इनको याद करने की। ये जो है आप डायरेक्ट ट्रायंगल बनाओ और हाथ की हाथ वैल्यू निकाल लो जो चाहिए। तो हमने यही किया, देखो हाथ की हाथ tan इनवर्स का ट्रायंगल बनाया, उसको sin इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। और जो मैंने दिया था ना आपको वो उल्टा था, मैंने लिखवाया था sin इनवर्स x को अगर कन्वर्ट करना है tan इनवर्स में तो कैसे कन्वर्ट होगा, और यहाँ पे उल्टा कर रहे हो, यहाँ tan इनवर्स x को कन्वर्ट कर रहे हो sin इनवर्स में, इसमें देखो थोड़ी वैल्यू चेंज आ रही है। यहाँ से भी माइनस का डिफरेंस आ रहा है। माइनस प्लस का डिफरेंस आएगा। देखो तो कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है कि हमें फॉर्मूले याद करना है, हमने बस मेथड याद रखना है, तो जो सामने आएगा वो कन्वर्ट हो जाएगा। बताओ जी, क्लियर हुआ आपको आज का कॉन्सेप्ट? Yes. Yes, sir. तो हम अब आगे चलेंगे, ये हमने टाइप सीख लिया, अब इसमें और भी बहुत सारी टाइप्स है। मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अच्छे से हो जाएगा आपका, ठीक है। ओके सर। चलिए जी, गुड डे, टेक केयर, जय हिंद। Thank you, sir. ओके, जय हिंद सबको, जय हिंद।